हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बंधन बैंक क्वार्टर 4 के नतीजे आपके सामने हैं। प्रॉफिट देखो कितना हुआ, एनपीए तो जरूर देखो क्योंकि बैंक का स्टॉक है और बैंक के स्टॉक में डेट नहीं देखते हैं बैंक के स्टॉक में एनपीए। तो भाई क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरा फाइनल क्वार्टर ख़त्म हुआ और साथ के साथ ये लॉकडाउन की स्थिति, ऊपर से अगले क्वार्टर में क्या होगा ये भी सोचना है, क्योंकि बैंकों ने कुछ पैसा आने वाले रिस्क अनसर्टेनिटी उसके लिए साइड रखा हुआ है। तो ये काफ़ी उसका असर भी प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है बैंकों के। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल बंधन बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजों के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको बंधन बैंक के रिजल्ट की तरफ। तो ये रिजल्ट आए कब? जब मार्केट क्लोज हो रही थी, बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट के अंदर ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट कैसा रहा है, फिर मार्केट के ऊपर भी इसका रिएक्शन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं, देखिए रिजल्ट जो नंबर्स एक्चुअल दिए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप ये रिजल्ट्स देख के कहाँ से देखते हो। देखिए ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे एक्चुअल रिपोर्ट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। हर कोई यहीं से डाटा निकालता है, या तो एनएससी से निकाल रहा होगा या बीएसई से निकाल रहा होगा। और ये रिपोर्ट्स जो हैं जो कंपनी सौंपती है एक्सचेंजेस को, वो वाली रिपोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज़ वाली रिपोर्ट्स हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं। और आप ध्यान से देखिए इन रिजल्ट्स को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, बैंकों में पैसा होता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पे, ये सारे नंबर जो है लाख में है। और ये इंटरेस्ट जो मिला है इसको, इनको करोड़ में कन्वर्ट करके अगर मैं बताऊं तो 28,2846 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे मिला, जो कि पिछले साल मार्च में था 1832 करोड़ का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि अरे इंटरेस्ट में तो बड़ा इजाफा है, सीधे सीधे पिछले साल के कंपैरिजन में 1000 करोड़ का जंप खाली इंटरेस्ट इनकम में। ये तो बहुत ही अच्छी बात लग रही है। तो टोटल इनकम देखते हैं कितनी हुई है। टोटल इनकम लास्ट ईयर मार्च की अगर बात करूं तो थी 2220 करोड़, यानी कि 2220 करोड़, जो कि अब हुई है सीधे सीधे 3346 करोड़, यानी कि सीधे सीधे क्लियर कट टोटल इनकम में भी यहाँ पे मोर देन 1100 करोड़ का जंप। और ये तो अमेजिंग है, टोटल इनकम में भी इजाफा। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए भाई, अच्छी बात तो ये है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर जरूर ध्यान दें कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, जो मुझे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा यहाँ पे प्रोविजंस के लिए साइड में रखा हुआ है। तो ओवरऑल फिर भी मैं नेट प्रॉफिट जो देख पा रहा हूँ 517 करोड़ है। कितना है? 517 करोड़ का प्रॉफिट है। 517 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 650 करोड़। तो 650 करोड़ से 517 करोड़ आपको ड्रॉप जरूर जरूर दिख रहा होगा प्रॉफिट में। और यही पिछले क्वार्टर की बात करूं तो 731 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था। तो आपको पूरा का प्रॉपर प्रॉफिट का डिटेल मिल गया। लेकिन प्रॉफिट के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं वो है एनपीए, क्योंकि बैंक का खाली प्रॉफिट लॉस ही ना देखा करो, क्योंकि बैंक का एनपीए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब एनपीए की मैं बात करूं, जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि जो एनपीए है वो परसेंटेज 2.04% से गिर के 1.48% हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव बात है जब इस तरीके से एनपीए में सुधार होता है तो। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि परसेंटेज और नेट एनपीए जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में बढ़िया पॉजिटिविटी है। तो क्वार्टरली बेसिस पे आपने देखा और किस तरीके से आपने पूरा का पूरा एनपीए पिछले साल के क्वार्टरली बेसिस पे देखा और पिछले क्वार्टर के बेसिस पे भी देखा। लेकिन अगर समराइजेशन देखें तो बैंक ने एक रिपोर्ट में आगे डिटेल में अपनी समराइजेशन दी कि भाई हमारे डिपॉजिट्स 32% ग्रो कर गए, हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है वो 60% ग्रो कर गया, हमारा जो एनपीए में है वो पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये सारी चीजें, जितनी अच्छी चीजें हैं वो समरी में बैंक लिखता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को हाईलाइट करके लिखा है, अच्छी अच्छी चीजों को, और भी बहुत बढ़िया बात है। और प्रोविजंस यहाँ पे जो है करने पड़ते हैं। आप देख सकते हो ड्यूरिंग द क्वार्टर द बैंक हैज टेकन कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजंस अमाउंटिंग 690 करोड़। ये आपको क्लियर कट इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने प्रोविजंस ले रखे हैं। और आप फिर बाकी न्यूज में आप समराइजेशन सारी डिटेल देखोगे भी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, बैंक ने प्रोविजन ले रखे हैं, बैंक का 29% ड्रॉप हुआ। लेकिन हमने आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ के बता दी कि क्या डिटेल्स है बंधन बैंक के रिजल्ट में। अब बंधन बैंक की जब बात आती है, भाई प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक है, मार्केट में लिस्टेड नया प्लेयर है, 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 240 का प्राइस मान के चलिए, इतने सस्ते में ये मिल रहा है आपको, हो गया अरे बहुत ही अच्छी बात है।
अब कंपनी का देखिए, बैंक का इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि डेट ही नहीं देखते, बैंक का क्या देखते हैं, एनपीए। और एनपीए में क्या है, सुधार, पॉजिटिविटी, जो आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए में भी देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा इस बार थोड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन फिर भी रिवेन्यू भी, पॉजिटिविटी में कहूँगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी फिर भी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए ऐसी सिचुएशन में भी किस तरीके से इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, किस तरीके से टोटल इनकम बढ़ी, पूरा का पूरा ओवरऑल चीजें देखे। रिवेन्यू अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो देख लीजिए किस तरीके से बढ़ा है। तो सारी चीजें ओवरऑल देखिए और फोकस कीजिए एनपीए के ऊपर देखिए। तो ये बंधन बैंक का पूरा रिजल्ट आपके सामने मैंने खोल के रख दिया। लेकिन अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, जो कि है टेक्निकल आज का कारोबार, आज यानी कि 12 मई को कैसा कारोबार रहा। वो 1.65% गिरा जरूर है, डिलीवरी 14% की हुई, खाली ट्रेडिंग डिलीवरी कम, लेकिन कारोबार कैसा रहा वो देखते हैं बंधन बैंक का। अब बंधन बैंक के जब कारोबार की बात आती है वो तो आपने देख लिया, टेक्निकल की जब बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको मंथली चार्ट से, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए किस तरीके से जब मार्केट में आया था 450 के लेवल पे तेजी मिली, स्टॉक गया ऑलमोस्ट 440 के लेवल पे, इंडिसीजन वाली कैंडल आई, स्टॉक गिरा, नीचे आया 373 के लेवल पे। देखिए यहां से गिरना काफी बार, जब ये गिर रहा था इस टाइम पे तो मैं यही कह रहा था बार बार कि अगर ये लेवल टूटा तो फिर बहुत जबरदस्त पेन आएगा। और वो पेन आप देख सकते हो कि 370 का लेवल टूटते ही जो है सीधे 150 के लेवल पे आ गया। कितना बड़ा पेन था। इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए हर तरीके से। आपके लेवल्स, आपके सपोर्ट, आपका करेक्टिव, आपका इंपल्स, और आप देखिए बहुत टाइम से धीरे धीरे कोशिश कर रहा था हायर लो की फॉर्मेशन, हायर हाई की फॉर्मेशन थी, लेकिन जैसे ही लो टूटा, लो टूटने के बाद धड़ाम, ये आज से नहीं बल्कि नवंबर से ही इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई थी। और अब जाके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बेस अपना बना रहा है। वीकली चार्ट पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ इस टाइम फ्रेम पे। अब आप समझेंगे इसको। अब मैं आपको जो डिटेल बताऊंगा उसको जरा ध्यान से देखिए, टेक्निकल की डिटेल है ये। अब वीकली चार्ट पे आपने देखा तेजी डाउन, तेजी डाउन, और ये देखिए आप इसको तेजी डाउन। कोई इसको क्या कहेगा, इसको कहेगा हेड एंड शोल्डर, यानी कि बड़ी गिरावट आपके सामने है। लेकिन टेक्निकल की टर्म्स में हम तो भाई लोअर हाई देख रहे हैं, लोअर लो बनते ही। और ये जो लाइन थी, अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन है 480 की। देखिए 480 की ये लाइन है जो आपको रिस्क ऑलरेडी दिखा रही थी। 480 की ये लाइन है जो कह रही थी कि आपको बच के निकल ले। अगर आपने इस लाइन पे बच के नहीं निकले तो फिर आपके पास 440 की ये लाइन है जो कह रही थी आपसे बच के निकल लो। अगर इस पे भी नहीं निकले तो अगली लाइन थी आपके पास जो कि 400 पे थी, वो कह रही थी बच के निकल लो। अगर यहाँ पे नहीं निकले तो आपके पास ये लास्ट लाइन थी 373 की, जो कह रही थी अब तो भाई निकल ही लो। ये टूटा सपोर्ट, ये टूटा सपोर्ट, पहले तो यहीं पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन थी 480 पे कि निकल लो। फिर ये निकले, फिर ये निकले, फिर आप देखिए नीचे गिरता हुआ शेयर पहुंचा जमीन पे। जब ये जमीन पे पहुंच गया तो आप वॉल्यूम देख सकते हो किस तरीके से वॉल्यूम अप ट्रेड हो रहा है। नो डाउट बड़े सेलर्स बेच रहे हैं माल, भाई माल तो बेचना ही पड़ेगा। जिन्होंने स्टार्टिंग में खरीद रखा है, दिख रहा है कि भाई बैंकों में पेन चल रहा है और पेन कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे अब आप कहो कि खरीदारी की बारी। देखिए अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं जो लो पॉइंट इसका 150 का है, उसके ऊपर देखिए हाई 270 का जरूर है, लेकिन अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा है। अभी चलते हैं आवरली पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आवरली पे पॉजिटिव बात यह है कि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर शेयर जा चुका है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में अगर आपको बाइंग करनी है तो भाई एटलीस्ट ये 270 के लेवल को पार होने दीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे पहले देखिए मैं कभी भी शेयर को गिरते टाइम खरीदने के लिए कभी भी नहीं कहता कि गिरते हुए खरीदो। शेयर को तब खरीदना ज्यादा बेटर रहता जब वो पॉजिटिविटी आ जाए। देखिए हायर लो बन गया, ये अच्छी बात है कि स्टॉक में एक बार ये लो बनने के बाद दोबारा ये लो नीचे नहीं आया है, और अब धीरे धीरे रेंज भी ऊपर जाती जा रही है। अभी 230 का बॉटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे रिजल्ट में एनपीए में पॉजिटिविटी है, जो कि अच्छी बात है। बट बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर के अभी जो संकट की घड़ी है, संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं, वो अभी साफ नहीं हुए हैं। और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कुछ ही सिलेक्टेड स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं, बाकी सब के सब नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो पेन है वो लोगों को, वो इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म पेन नहीं, ये ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर का पेन तो दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा अभी के टाइम पे। और खुलने में भी, लोग बिजनेस करने में भी अभी डर रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा पेन पॉइंट बन जाता है कि बाहर जाने में लोग डर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते नहीं है अभी कि इस तरीके से एकदम बाहर जाओ, नहीं निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जान की बात है कोई।
जान माल की जब बात होती है तो यहाँ पे खाली देखिए मेन जान की बात है, माल इज ए सेकेंडरी थिंग अगर जान को प्राइमरी कहते हो तो। देखिए चलिए, अपडेट था बंधन बैंक के रिजल्ट और आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबर से ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।